हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए शिक्षण कौशल की परिभाषा याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। शिक्षण कौशल की परिभाषाएं सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। जितनी भी मुख्य परिभाषाएं आपके लिए बन सकती थी, सभी एक जगह पर हम आपको लेकर आए हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको शिक्षण कौशल की परिभाषाओं की ये PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सबसे पहली परिभाषा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले हैं मनोवैज्ञानिक हम्फ्रे के अनुसार। तो इन्होंने कहा है, चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नहीं आता। तो उसको याद कैसे रखेंगे? चिंतन के समय, समस्या के समय होता है। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नहीं आता। अगर समस्या कोई आती है और हमें लक्ष्य नहीं मिलता है, तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं। प्रे माने प्रार्थना करते हैं। समस्या के समय लक्ष्य का रास्ता नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं। क्या करते हैं? प्रे करते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे। परिभाषा नंबर 2 रॉस के अनुसार। तो रॉस ने कहा है, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। समस्या समाधान के लिए क्या है? उपयोगी है। इसको कैसे आप लोग ध्यान रखोगे? तो रॉस का अर्थ क्या होता है? रॉस माने गुस्सा। रॉस का अर्थ आप लोग किससे लोगे? गुस्से से लोगे। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग गुस्से से लोगे। तो गुस्से में क्या होता है? मानसिक गत्यात्मक क्रिया। गुस्से में, रॉस माने गुस्से में, मानसिक गत्यात्मक क्रिया समस्या समाधान के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। गुस्से में मानसिक गति जो होती है, जो क्रिया होती है, वो समस्या समाधान के लिए कैसी होती है? उपयोगी होती है। तो रॉस माने गुस्सा। इसको आप लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे, समस्या समाधान के लिए उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट अगली परिभाषा देखते हैं। ऐसन मुखर्जी, शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। क्या कहा इसमें? चाय के प्याले के समान नहीं है। यह तो कला और विज्ञान है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप लोग ध्यान रखोगे, चाय का प्याला। चाय का प्याला हम कहाँ लगाते हैं? मुख से लगाते हैं। तो ऐसन मुखर्जी, और जो प्याला होता है चाय का, ये क्या होता है? इसमें क्या होती है? कला होती है। चाय का प्याला बनाना क्या होती है? कला होती है। और क्या होता है? एक विज्ञान भी होता है एक प्रकार से। तो चाय का प्याला कहाँ लगाते हैं? मुख से। तो ऐसन मुखर्जी। अगली परिभाषा देखते हैं शिक्षण कौशल की। बाइनिंग के अनुसार, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। क्या बोला इन्होंने? शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे आप लोग? इसकी ट्रिक क्या है? बाइनिंग से आप समझिए। वायलिन होता है जो बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। वायलिन जो एक साइड में जैसे एक तारा होता है, उसी तरीके से वायलिन भी होता है। तो ये बजाया जाता है। तो वायलिन को बजाना क्या है? प्रक्रिया। वायलिन को बजाने की प्रक्रिया गतिशील कार्य है। जो जितना तीव्र गति से वायलिन बजा सकता है,
वो उतना अच्छा वादक माना जाता है। तो बाइंडिंग से बाइलिंग प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यानी बाइंडिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रक्रिया का गतिशील कार्य, यानी कि वायलिन बजाना गतिशील कार्य है। अगली परिभाषा, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। किसके अनुसार, जॉन डीवी। तो यहाँ पर एक कीवर्ड छुपा हुआ है जॉन, तो जॉन की जगह आप लोग लोगे जन, क्या लोगे, जन। और यहाँ पर क्या है, लोग, क्या है यहाँ पर, लोग। लोग क्या करते हैं, विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जन से क्या लोगे आप लोग, जॉन डीवी से यहाँ पे जन ले लोगे इसका। तो जन यानी कि लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। तो इतना ध्यान रखोगे, लोग संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। तो लोग से जन, जन से जॉन डीवी, जन से जॉन डीवी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखोगे। अगली परिभाषा है डॉक्टर सरोज सक्सेना। डॉक्टर सरोज सक्सेना ने जो परिभाषा दी है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। इसको कैसे ध्यान रखोगे, तो इसमें छुपा हुआ है एक कीवर्ड सरोज। सरोज में क्या छुपा हुआ है, रोज छुपा हुआ है। तो रोज से क्या ध्यान रखोगे, शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है। क्या करता है, रोज। शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक रोज प्रेषित करता है, रोज प्रेषित करता है। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो दूसरी लाइन में, और वो क्या होता है, वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। क्या करती है, विषय वस्तु रोज बच्चे के उद्देश्य पूर्ति में क्या करती है, सहयोग करती है। तो ये परिभाषा आप लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे, शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है। कब करता है, रोज करता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। एस के कोचर के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है, जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ये उसके विवेक पर निर्भर है कब कौन सी विधि अपनाएगा। ये किसने कहा है, एस के कोचर ने कहा है। अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, जो सैनिकों का कोच होता है, सैनिकों का कोच होता है, उसको क्या होना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। सैनिकों का कोच, कोचर से कोच लोगे आप, कोचर से कोच शब्द ले लोगे आप। तो सैनिकों का जो कोच होता है, यानी कि जो सिखाने वाला होता है, उसको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे। जब आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको ध्यान आ जाएगा, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान किसको होना चाहिए, कोच को होना चाहिए। चलिए अगली परिभाषा, 8वीं परिभाषा है ये। इन्होंने कहा है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। ये किसने कहा है, रेवलिन ने। तो रेवलिन में एक शब्द छुपा हुआ, बल। क्या छुपा हुआ, बल। बल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया में। बल का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया में करना चाहिए। रेवलिन से बल, बल से रेवलिन, बल से रेवलिन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे, कीवर्ड पकड़ना है। और जब आप अपनी परीक्षा में बैठेंगे, 2-3 बार इनका रिवीजन करेंगे,
तो आपको परीक्षा में आसानी से आप टिक कर लोगे। अगली परिभाषा है बीडी भाटिया। बिना उद्देश्य ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे मंजिल का पता नहीं तथा उसके विद्यार्थी पतवार विहीन उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे से जा टकराएगी। तो इसमें क्या वर्ड कीवर्ड पकड़ना है, तो सबसे पहली तो हो जाता है इसमें बीडी। क्या है बीडी, तो बीडी से आप बीड़ी ध्यान रखोगे, जो लोग बीड़ी पीते हैं उसको ध्यान रखोगे। याद करने के लिए कोई भी ट्रिक हो सकती है, बस हमें अपने माइंड में याद करना है। हमारा उद्देश्य केवल याद कराना है और बाकी कुछ नहीं है। तो बीड़ी कहाँ होंगी, बीड़ी नाव पर है। बीड़ी कहाँ है, नाव पर है, बीड़ी नाव पर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, दूसरी परिभाषा, दूसरी ट्रिक इसकी ये भी ले सकते हो, भाटिया। भाटिया, भाटिया से क्या लोगे, भटके हुए, भाटिया से भटके हुए। भटके हुए, भाटिया से भटके हुए। तो भटके हुए लोगों को मंजिल का पता नहीं होता। भटके हुए लोगों को मंजिल का पता नहीं होता। और उनकी नाव कैसी होती है, पतवार विहीन नाव के समान हो जाती है। भटके हुए लोगों के मंजिल का पता नहीं होता, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और नहीं तो सबसे आसान ट्रिक है बीड़ी, नाव शब्द इसमें 2 बार आया है, नाविक और नाव भी आया है, तो बीड़ी नाव पर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सबसे आसान ट्रिक तो यही लगी हमें। 10वीं परिभाषा है विंसेंट के अनुसार बालकों की सक्रिय रुचि उनकी अधिगम की मात्रा बढ़ाती है। ये किसने कहा है, विंसेंट। बालकों की सक्रिय रुचि उनकी अधिगम की मात्रा बढ़ाती है। तो बालकों की सक्रिय रुचि किसमें होती है, बालकों की सक्रिय रुचि जो होती है वो सेंट लगाने में होती है। कैसे होती है, सेंट लगाने में। बालकों की सक्रिय रुचि सेंट लगाने में होती है। और दूसरी लाइन में आते हैं अधिगम की मात्रा बढ़ती है। जब अधिगम की मात्रा बढ़ती है तो क्या होते हैं, बिन होते हैं। क्या होते हैं, बिन। बिन से विंसेंट, या फिर बालकों की सक्रिय रुचि सेंट लगाने में होती है, तो सेंट से विंसेंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 10 परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे जो कि आपकी सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, अन्य सभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।